मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। विगत 6-7 मई को मध्य रात्रि में 1 से 1:30 के बीच में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूरी को अंजाम दिया। यह पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 9 ऐसे ठिकाने को चिन्हित किया जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय और हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही मुजफ्फराबाद में जो ट्रांजिट कैंप था उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब आइए कि वो जो मुरीदके था, जो लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय था, उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई। और बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय में तो यह हाल हुआ कि उसके नेता के परिवार के 10 चुनिंदे लोग मारे गए और वो विलाप करते हुए प्रेस के आगे देखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, ये पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुई थी जिसके कारण हमारे 26 पर्यटकों की जान गई, उसके रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में, प्रतिक्रियावश भारत सरकार ने सैनिक संचालन किया। इसमें हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष और ये डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इनका विशेष योगदान रहा। अजीत डोवाल साहब तो हैं ही। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे, जिनको हमेशा से पाकिस्तान डिनाई करता रहा, पंजाब के प्रांत में 5 ऐसे ठिकाने मिले जिनको मिसाइल से ध्वस्त किया गया। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 4 ऐसे ठिकाने थे जहां से आतंकी कार्रवाई की जाती थी, ट्रेनिंग दिया जाता था, लोगों को भेजा जाता था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। यह हमारे सेना के साहस और पराक्रम को बताता है, जिसमें हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लक्ष्य को निर्धारित करके मिसाइलें दागी गई और पिन पॉइंट से जहां आतंकी थे, जहां वो रह रहे थे, ट्रेनिंग कैंप था, उसी को हिट किया गया। उसके अलावे कहीं भी सैनिक छावनी हो या आम नागरिक का निवास स्थान हो, वहाँ पर मिसाइलें नहीं गिराई गई। यह कमांड था। रफाल का भी यूज हमने किया, बहुत मुस्तैदी से किया, बहुत चालाकी से किया। अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। देश के अंदर और देश से बाहर विदेशियों में भी एक ऐसी ये जाल उसके पीछे, उसके चारों तरफ बुन दिया गया कि वो आतंकियों को शरण देता है, प्रश्रय देता है और बीच बीच में हिंदुस्तान जैसे देशों को तंग करता है। तो ये सारी चीज़ें एक उपलब्धि के रूप में हिंदुस्तान के सामने आई है। लेकिन जिस तरह से सेना अध्यक्ष ने कहा कि फिल्म अभी पूरा होना बाकी है, यानी लड़ाई अभी जारी रहेगी। दूसरी के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि धरती के अंतिम छोर तक आतंकवादियों को खदेड़ कर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो अभी अध्याय की शुरुआत है, अभी और आगे देखिए क्या क्या होता है। यानी ये 9 ठिकानों को नष्ट करना ही समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत मानिए। आगे और भी स्ट्राइक भारतीय सेना करेगी। यह सरकार का फैसला है
और सरकार के इस गतिविधियों के साथ भारत की पूरी जनता और सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। ये सही है, देश की प्रतिष्ठा और सुरक्षा की बात है। एक बात यहाँ कहना और लाजमी है कि जब यह सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, ऑपरेशन सिंदूरी किया गया, उसके पहले ही लोग या तो डर कर या उत्साहित होकर वक्तव्य देने लगे, टीआरपी बढ़ाने के लिए डिबेट करने लगे, तरह तरह के सोशल मीडिया पर वक्तव्य आना लगा। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा सुरक्षा की बात थी, बहुत संवेदनशील मामला था। इसके लिए जो एजेंसियां अधिकृत थी उनको ही सिर्फ आना चाहिए था, उनका ही वक्तव्य होना चाहिए था। और जैसे ही चूंकि सेना ने ऑपरेशन किया था, सेना के द्वारा जब फाइनली कल जब प्रेस नोट दिया गया, प्रेस रिलीज किया गया, प्रेस के सामने वक्तव्य दिया गया कि कैसे उसने ऑपरेशन किया, क्यों किया, कितनी देर चली, ये सारी चीज़ें जब पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई, उसके बाद हमारा आपका टीका टिप्पणी होना चाहिए था। यही वजह है कि हमने ये वीडियो उसके बाद बना रहे हैं, क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ थी, हम अधिकृत नहीं थे। तो जो अधिकृत था, सेना नायक लोग थे, उनका वक्तव्य आ गया, उनके जो ऑथराइज्ड पर्सन थे उनका सब प्रेस रिलीज आ गया। उसके बाद चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब है कि इससे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का अपने नेतृत्व पर भरोसा दुगना हो जाएगा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कड़े और बड़े फैसले लेने के आदी हो चुके हैं और उस पर अमल करते हैं, जो दिखाई दिया है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अलविदा होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।